हर बिल्डिंग में एक मंजिल होती है जो नक्शे में नहीं होती। गुरुग्राम की स्टार हाइट सोसाइटी, 45 मंजिल, 13 लिफ्ट और एक अजीब सा नियम। रात 12 बजे के बाद लिफ्ट नंबर 13 का इस्तेमाल मना है। कोई नोटिस बोर्ड नहीं, कोई लिखित नियम नहीं, बस गार्ड चुपचाप मना कर देते थे। दोस्तों, ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, आरव एक स्टार्टअप में यूएक्स डिज़ाइनर था। लेट नाइट शिफ्ट करता था, डेडलाइंस और कॉफ़ी, यही उसकी ज़िंदगी थी। वो अभी अभी इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था और उसने पहली बार गार्ड से ऐसे ही पूछ लिया कि लिफ्ट नंबर 13 बंद क्यों रहती है। तो गार्ड ने उसकी आंखों में देखा नहीं, बस सिर्फ बोला, साहब, वो लिफ्ट ऊपर नहीं जाती। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज वायरल था, अगर बाय चांस भी आप रात 12 बजे के बाद लिफ्ट 13 में घुस जाते हो और किसी अनजान फ्लोर का बटन जले तो अपनी आंखें बंद कर लेना। ये पढ़ के आरव बहुत तेज हंसा। लिफ्ट में भूत? अरे वाह, सीरियसली। एक रात बारिश हो रही थी बहुत तेज और आरव ऑफिस से बहुत लेट पहुंचा। अब बाकी सारी लिफ्ट मेंटेनेंस में थी, बस 13 नंबर लिफ्ट चालू थी। वो एकदम 13 नंबर लिफ्ट के पास जाने लगा और तभी गार्ड ने आवाज़ लगाई, साहब, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। लेकिन आरव बहुत थका हुआ था, उसने गार्ड की सुनी ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं और उसने बटन दबा दिया और 13 नंबर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो अंदर गया और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर जाते ही उसे ना लिफ्ट के शीशे में जो उसका रिफ्लेक्शन था, उसमें उसने देखा कि उसने पलक झपकाई, लेकिन जो रिफ्लेक्शन थी उसकी, उसने देर से पलक झपकाई। डिस्प्ले पर लिखा था 12, 13, 13.5, 13.5। आरव का ये देख के दिल बहुत बुरी तरह धड़क गया। कह रहा है, ये क्या है। वह फ्लोर जो था ही नहीं, वहां लिफ्ट रुकी और डिस्प्ले ब्लैंक हो गया। दरवाज़ा खुला और सामने पुरानी सरकारी बिल्डिंग, पीली लाइट, टूटी हुई कुर्सियां और दीवार पर लिखा था म्युनिसिपल रिकॉर्ड रूम 1997। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया था। पीछे से आवाज़ आई, अरे, आप भी यहाँ फंस गए हैं। उसने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद सूट, बाल खुले और चेहरा बेहद शांत। वो बोली, मैं मीरा हूँ शायद। उसने कहा। शायद? आरव ने पूछा। वो मुस्कुराई और बोली कि यहाँ नाम ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। मीरा ने एक फाइल निकाली और उसको दिखाई, जिसमें लिखा था फायर एक्सीडेंट, स्टार हाइट्स कंस्ट्रक्शन साइट, कैजुअलिटीज 23, बॉडीज फाउंड 22। एक नाम गोल करके काटा गया था, मीरा शर्मा। तब आरव ने उसकी तरफ देखा और अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। मीरा बोली, जब इमारत बन रही थी, हम मजदूर नहीं थे, हम गायब करने लायक लोग थे। आग लगी, लिफ्ट नंबर 13 गिर गई, हमें उसके ऊपर ही दफना दिया गया। आरव ये सुन के एकदम कांप गया। वो बोला, तो तुम? मीरा ने आंख उठाई और उसकी आंखों में अब पुतलियां ही नहीं थी। मीरा ने फुसफुसाया, अगर लिफ्ट 13 रुके और कोई फ्लोर नंबर ना दिखे तो ये 3 चीजें कभी मत करना। नाम मत पूछना, आईने में मत देखना, पीछे मत मुड़ना। लिफ्ट के शीशे में अब कई सारे चेहरे दिखने लगे। आरव का फोन नीचे गिर गया और वो झुक गया और अनजाने में पीछे मुड़ गया। दोस्तों, अगली सुबह गार्ड ने देखा कि लिफ्ट 13 खुली हुई थी और अंदर कोई नहीं था। बस फर्श पे एक फ़ोन गिरा हुआ था। स्क्रीन पर ड्राफ्ट मैसेज था, अगर तुम्हारी सोसाइटी में कोई लिफ्ट 13 है तो रात 12 बजे के बाद सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करना। और नीचे लिखा था, सेंट एट 12:47 AM फ्रॉम आरव, लोकेशन फ्लोर नंबर 13.5। सुबह ये सब सुन के सोसाइटी में हड़कंप मच चुका था। गार्ड्स, सिक्योरिटी मैनेजर, पुलिस, सब वहाँ इकट्ठे हो गए थे। लेकिन सीसीटीवी में आरव लिफ्ट 13 में घुसते हुए जरूर दिखा, बट बाहर निकलते हुए नहीं। लिफ्ट के लॉग थे, लॉग बनते हैं जो लिफ्ट में, उसमें लिखा था, ट्रिप कंप्लीटेड, फ्लोर 13 टू 13.5। एक पुलिस वाले ने पूछा, अरे, ये 13.5 कौन सा फ्लोर है। तब वहाँ के मेंटेनेंस हेड ने पसीना पहुँचते हुए कहा, सर, कोई नहीं, ऐसा कोई फ्लोर नहीं है हमारे यहाँ। दोस्तों, उसी दिन सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया मैसेज आया, अननोन कॉन्टैक्ट।
और मैसेज था आरव अकेला नहीं है, और मैसेज के साथ एक फ़ोटो, लिफ्ट 13 का शीशा, और शीशे में 23 चेहरे, सब धुंधले, बट एक चेहरा बिल्कुल साफ, आरव का। अब आरव के साथ उसकी एक फ्रेंड रहती थी नेहा नाम की। वो ये सब देख के बहुत परेशान हो चुकी थी और वो आरव को ढूंढे जा रही थी पागल की तरह। उसी रात लिफ्ट 13 अपने आप खुल गई, और इस बार 15वीं मंजिल पर। नेहा, जो जिसका मैंने नाम लिया, जो आरव की दोस्त थी, वो सामने खड़ी थी और वो उसे ढूंढ रही थी, जैसे मैंने पहले भी बताया। और वो लिफ्ट के अंदर आ गई। वहां से आवाज आई नेहा, और वो बुरी तरह ठिठक गई अपना नाम सुन के। बोली आरव। नेहा अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया, डिस्प्ले हो गया ब्लैक बिल्कुल। लिफ्ट नीचे नहीं जा रही थी, ऊपर नहीं आ रही थी, और तभी दीवार पर शब्द उभरे। नियम 4, अगर कोई परिचित आवाज लगाकर बुलाए तो जवाब मत देना, लेकिन देर हो चुकी थी। तभी एक कोने में आरव खड़ा दिखाई दिया नेहा को, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली। बोला मैं बाहर नहीं आ पाया, यहाँ समय चलता ही नहीं है। नेहा सुन के बहुत बुरी तरह रो पड़ी। वो बोली चलो ना घर चलते हैं। आरव मुस्कुराया और बोला घर? घर तो यही है, यही मेरा घर है। दोस्तों, अचानक से लिफ्ट की दीवारें गायब हो गई। अब ये दोनों खड़े थे अधूरी इमारत में। चारों तरफ आग लगी हुई, धुआं निकल रहा, चीखें, और 23 मजदूर, एक लिफ्ट, एक लॉक किया हुआ दरवाज़ा। और ऊपर से आवाज़ आई, कल तक सब ढक देना, रिकॉर्ड में हादसा नहीं दिखना चाहिए। मीरा भी वहीं थी, लेकिन इस बार वो जली नहीं हुई थी, वो गुस्से में थी। वो बोली ये लिफ्ट आत्माओं को ऊपर नहीं ले जाती, ये उन्हें याद दिलाती है कि उनके साथ क्या हुआ था, और जो सुन ले वह भी अगला गवाह बन जाता है और हमारे बीच ही शामिल हो जाता है। नेहा ने फिर उससे पूछा हमें प्लीज़ छोड़ दो, कोई तो बचने का तरीका होगा, हमें जाने दो। मीरा की आवाज़ भारी हो गई और वो बोली कोई तरीका नहीं है बचने का। तब नेहा ने बहुत डरी हुई सहमी आवाज़ में पूछा कि इन आत्माओं को मुक्त कराने का क्या तरीका है। तब मीरा बोली एक ही रास्ता है। उसने कहा अगर कोई जिंदा इंसान खुद को यहाँ छोड़ दे तो एक आत्मा यहाँ से जा सकती है। नेहा ये सुनते ही पीछे हट गई और बहुत बुरी तरह डर गई। नहीं, आरव मुस्कुराया, बोला मैं पहले ही आता हूँ, और उसने नेहा को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुला और नेहा बाहर गिर पड़ी। अगली सुबह दोस्तों, नेहा आईसीयू में थी और उसके फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें आरव की आवाज़ थी। अगर तुम ये सुन रही हो तो अब मैं पूरी तरह यहाँ का हो चुका हूँ, और हाँ, लिफ्ट 13 अब अकेली नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक तो बनता है। और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।